जय श्री राम भाई और दोस्तों। कल से आगे कथा करते। एक बार अतिशय सब चरित्र किए रघुवीर, सुमरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयो शरीर। एक बार श्री रघुनाथ जी ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए हैं। प्रभु की उस लीला का स्मरण करके काग भुजंडी जी का शरीर बड़ा पुलकित हो गया है। कहे भुजंडी सुनऊ खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मानी नाना जाति। भुजंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज सुनिए, राम जी का चरित सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है और सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरनी न जाय रुचि रघुनाई, जहाँ खेले नित चारो भाई। अवाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं, माताओं को सुख देने वाले बाल विनोद करते हैं। श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग प्रति छावी बहु कामा। नयन नव राजीव अरुण मधुन चरना, पद रुचिर नख शशि धुति हरना। मरकत मणि के समान हरिताप श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत कामदेवों की शोभा छाई हुई है और कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर अंगुलियां और नख जो और अपनी ज्योति से चंद्रमा को की क्रांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कुशी साधिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटी किंकनी कल मुखर सुहाई। तलवे में बजादी ध्वजा कमल और अंकुश बने हैं, सुंदर चिन्ह बने हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले नूपुर पहने हुए हैं। मणियों रतन जड़ित सोने की बनी हुई सुंदर करधनी पहन रखी है। रेखा त्रिय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। आयत भाजत विविध बाल विभूषण चीर। ऊपर सुंदर तीन रेखाएं त्रिवली है। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के बच्चों के आभूषण वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। अरुण पारी रख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंद बाल के हरि दस ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। और लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाली है। विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण पहने हैं और गले में सुंदर रुड्डी और मुख की छवि तो सीमा ही नहीं है। कल वाले बचन धर अरुणारे, दुई दुई दसन विषाद बरबारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा। कमल तोतले बचन है और लाल लाल ओठ है और उज्जवल सुंदर छोटी छोटी दो दो दतियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों सुख देने वाली चंद्रमा की समस्त कलाओं से परिपूर्ण है और गन्नों के समान मधुर मुस्काने वाले हैं। नीलकंज लोचन भव मोचन, भाजत भाल तिलक घोरोचन। बिकुट बिकुट सम सुवन सुहाए, कुंचित कच्छ बेचक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मित्रों के छुड़ाने वाले हैं और लाट पर गौरी वचन तिलक सुशोभित है। भौएं टेढ़ी है और कान सब और सुंदर है। बाल घुघराले हैं। पीत झेरे जगुली तन सोही, किंकरी चितवरी भावती मोही। रूप राशि रप अजिर बिहारी, नाचे निज प्रतिबंब निहारी। पीली और महीन उंगलियां शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किंकारियां चितवन मुझे बहुत प्रिय लगती है। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि चंद्रमा अपनी परछाई को देखकर नाचते हैं। मोह निजन करे विविध विधि कीड़ा, वर्णत मोहि होति अति वीरा। किलकत मोहि धरनी जब धरई, चलो भागी तब भूप दिखावही।
और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग जाता हूँ, तब मुझे पुआ दिखाते हैं। आवत निकट हसे प्रभु भाजत दरुदन कराही, जाओ समीप गहन पद फिरी फिरी चित ऊपर आई। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। जब मैं उनके चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वो पीछे पीछे हटते हैं और फिर मेरी ओर भागते हैं। प्राकत शिशु एव लीला देखी भयो मोहि, मोह कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदो। प्रभु की ऐसी लीला देखकर मुझे पर यह कौन चरित्र लीला कर रहे हैं, मुझे मोह हुआ है। तनामनानत खगराया रघुपति प्रेत व्यापी माया, सो माया ने दुखद मोहिकाई। हार जीव संतुत नाही, हे पक्षीराज इतने में शंका लाते ही रघुनाथ जी द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई है। परंतु न माया न तो मुझे दुखी देने वाली है और न जीवों की भांति संसार में डालने वाली है। नाथ यहाँ कुछ कारण आना, सुनो सुसावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव चराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है, जड़ चेतन और सब जीवों को माया के बस है। जो सबके रह ज्ञान एक रस, स्मर जीवन ही भज कहो कस। मायावश्य जीव अभिमानी, ईश्वस्य माया गुण खानी। यदि जीवों के एक रस अखंड ज्ञान है रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद कैसा है। अभिमानी जीव माया के बस है और वह सत्य रज तम इन तीनों गुणों की माया के ईश्वर के वश में है। परवस जीव सर्वस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मधा मुधा भेद जदपि कत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, और जीव अनेक है और श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तदपि है भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता है। रामचंद्र के भजन बिना जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ विषान। श्री रामचंद्र जी के बिना जो मोक्ष पद पाता, भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सींग का पशु है। राका पति सोटस उड़ाही, तारागण समुदाय। सकल गिर दबलाही, बिनु रवि रति ना जाई। तभी तारागणों के साथ 16 कलाओं के पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत और उत्सव में देवी लगी हो, जब भी सूर्य के उदय के बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिन भजन खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक व्याप्य विद्या, बहु प्रेरित व्यापहित ही विद्या। हे पक्षीराज, इस प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जीव कलेश नहीं मिटता है। श्री हरि के सेवकों विद्या नहीं व्याप्ति है, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नाश न होई दास कर भेद, भक्ति बाढ़ई विहंगवर। ते चकित राम वही देखा, विशेष हो सुन चरित विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता है, भेद और भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी मुझ जब ब्रह्म से चकित देखा तो वे हंसे हैं और विशेष चरित्र सुनिए। गई कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुजन मात पिता हो। जान पानि भाई धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल में मरम किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाई और न माता पिता ने। दे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले वाल रूप श्री राम जी घुटनों और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े हैं।
तब मैं भागी चले उर गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिमी जिमी दूर उड़ावई आकाशा, तब भुज हरि देखे निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भागा हूँ और राम जी मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई है। और जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता हूँ, तैसे तैसे हरि की भुजा अपने पास पाता हूँ। भ्रालोक गई गए लगी गए मैं चित पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजई मोहि तात। मैं भ्रालोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे देखा तो हे तात, राम जी की भुजा और मुझमें केवल 2 उंगल का ही बीच था। सप्तावरण भेद करी, जहाँ लगी गति मोरी गयो तहाँ पर भोजन रखी, व्याकुल भयो बहोरी। 7 अवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, और वहाँ प्रभु की भुजा अपने पीछे देख कर मैं बहुत व्याकुल हो गया। मुद उडैन दरसत जब भय मुनि चित बहु कौशलपुर गए, मोहि विनो के सब नाम मुस्काई, विहसत तुरंत गयो मुख माही। और जब मैं भयभीत हो गया, मैंने आंख मूंद ली और फिर आंख खोलते ही देखा अवधपुरी पहुंच गया और मुझे राम जी मुस्कुराने लगे हैं। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया हूँ। उधर माज सन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक थे का। पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों को समूह देखे हैं और अनेक विचित्र लोक देखे हैं। इनकी रचना एक एक से बढ़कर है। कोटिन चतुराल गौरी साल गिनत उड़गन रवि रजनीसा, गिनित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अगणित तारा गण और सूर्य चंद्र, अगणित लोकपाल काल, अगणित विशाल पर्वत भूमि देखी है। सागर सदिजन विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चार प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन और नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा है। देवता मुनि सिद्ध नाग मनु मनुष्य किन्नर और चारों प्रकार के जड़ चेतन जीव देखे हैं। जो नहीं देखे सुने, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाई, सो सब अद्वैत देखे वर्णि कवन विधि जाय। जो कभी नहीं देखा न सुना और जो मन में नहीं समा सकता, जिसकी कल्पना भी नहीं हो सकती है, सभी सृष्टि मैंने देखी है। एक बार ब्रह्मांड महु रहो बरस, सत एक यही विधि देखो, देखत फिरो मैं अन्न कटह अनेक। एक एक ब्रह्मांड एक एक 100 वर्षों तक रहता है। इस प्रकार मैं अनेक ब्रह्मांड देखता फिरा। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। हमारा चैनल राम के संग की गुप्ता अच्छा लगे, कथा अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। जय श्री राम।